किसी को किसी पर हकीकत में एतबार हुआ तो किसी को किसी का सपनों में दीदार हुआ। हमसे क्यों पूछते हो कि हमारा अपना कौन है, हमें तो मैथ की किताबों से प्यार हुआ। नमस्कार, मैं साहुल प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 12.2 के पहले वाले वीडियो में 5 तक प्रश्न देखे थे, दूसरे में 7, 8, 9 तक 7, 8 तक देखे थे, 6, 7, 8। आज हम लोग 9वां क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें दिया है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है। एक वृत्ताकार कोई ब्रूच है, इसको किसके तार से बनाया जाता है? चांदी के तार से बनाया जाता है, जिसका व्यास 35 mm है। अब व्यास जानते ही हो क्या होता है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसी को क्या कहा जाता है? व्यास, जो कि 35 mm है, यानी d बराबर कितना है? 35 mm। फिर तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। तार को वृत्त, ये जो तार है वो किसका है? चांदी का है। ऐसे इसकी बाउंड्री भी बनाई जाती है और इसका जो व्यास 5 व्यास खींचा गया है उसको भी बनाने में उसी तार का प्रयोग किया जाता है। फिर उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता, 5 व्यास खींचे जाएंगे, 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बट ही जाएगा, विभाजित करता जैसा कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया। तो दर्शाइए कि, तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई यानी एक ठे से ये खींची गई है, ये है चांदी के तार की, और कौन सी है? इसमें जो 5 व्यास खींचे गए हैं वो भी किसके हैं? चांदी के तार के हैं। तो हम लोग पहले परिधि निकाल लेते हैं, फिर एक थे कि पता ही हमको लंबाई कितनी है, तो 5 की लंबाई पता चल जाएगी। एक की लंबाई है 35, तो 5 की 5 व्यास है, 35 गुणे 5 कर देंगे, जो आएगा वो, और इसकी जो परिधि आएगी दोनों जोड़ देंगे तो हमारे चांदी के तार की लंबाई पता चल जाएगा। यहाँ से अगर r बराबर हम निकालेंगे तो 35/2 हो जाएगा। और इसकी परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर जानते ही हम लोग, फार्मूला क्या होता है? वृत्त का परिमाप बराबर 2πr। 2 की जगह 2 रहेगा, 22/7 गुणे r की जगह कितना रख देंगे? 35/2। काट दीजिए इसे, 7 × 9 7, 7 × 5 35, 2 × 9 2, ये कट गया। 22 गुणे 5 करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 110 mm में दिया था तो mm में आएगा। ये तो आई इसकी परिधि। और ये भी कहा गया कि इसका जो तार है वो केवल परिधि को ही बनाने में प्रयुक्त नहीं किया गया, उसको व्यासों को भी बनाने में प्रयुक्त किया गया। और व्यास कितने हैं? 5। जब एक की लंबाई है 35 तो 5 की लंबाई कितनी होगी? 5 व्यासों में प्रयुक्त तार, व्यासों में प्रयुक्त तार 5 व्यास है, तो एक व्यास में लगा है 35, तो 5 व्यास में 35 गुणे 5, 5 बचे 25, 5 × 15, 2 17, 175 mm। इतना लगा उसके परिधि में और इतना लगा उसके व्यासों में। तो यहाँ जो पूछा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो कुल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों जोड़ देंगे, तो लिखेंगे कुल तार, कुल वांछित तार लिख देते हैं क्योंकि वांछित करके पूछा है। कुल वांछित तार कितना हो जाएगा? 110 + 175, जोड़ देंगे तो आएगा 5, 8, 2, 285 mm। ये आएगा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, जो कि कितना है? 285 mm। पहले इसकी परिधि निकाल लेंगे, ये बाहर वाला पता चल जाएगा। फिर उसके बाद ये एक व्यास की लंबाई हमको पता ही है 35 है, 5 की निकाल लेंगे, 35 गुणे 5 जो कि आएगा 175, और ये आई थी परिधि, आई थी 110। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वांछित तार की लंबाई पता चल जाएगा। फिर इसी में प्रश्न और है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। ये तो परिमाप निकला, अब क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ हम लोग कर ले रहे हैं ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये 10 जो बटे हैं 10 बराबर भाग में बटे हैं, तो एक का निकाल दे रहे हैं, प्रत्येक का पता चल जाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वैसे होता क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr², यही होता है। थीटा की जगह पर यहाँ कितना है? यहाँ वृत्त के बीचों बीच जो केंद्र पर वो कितने डिग्री का पूरा बनेगा? 360, मतलब ऐसे वृत्त है, यहाँ टोटल बनेगा 360, और उसको ये कितने भागों में बांट दिया गया है? देखो 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में बांट दिया गया है, तो 360 पूरा बनेगा और उसको 10 भागों में बांट दिया गया। एक का केवल निकालना, मान लीजिए हम इसका निकालना चाहते हैं, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा 10, क्योंकि 10 बराबर भागों में उसे बांट दिया गया है, तो 360 बटा 10 करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 36। तो हम थीटा के बराबर क्या लेंगे, थीटा बराबर 36 लेंगे और r बराबर 35 बटा 2 तो खैर दिया है और पाई की जगह पर 22 बटा 7 रख दे रहे हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 यानी 36 बटा 360, क्योंकि थीटा बराबर 36 है, गुणे पाई, पाई की जगह पर रख देते हैं 22 बटा 7 गुणे आर स्क्वायर, आर की जगह 35 बटा 2, आर स्क्वायर है इसलिए 35 बटा 2 गुणे 35 बटा 2, 36 का नाम 36, 36 दहा में 360, 7 का नाम 7, 7 पचे 35 और अगर काटेंगे 5 का नाम 5, 5 दूना 10 और ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 11, गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 385 बटा 4, भाग करने पर आएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भाग करेंगे 385 में 4 से आएगा 96.25 mm², क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर में होता है तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो ये रहा 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन अभी लगाया जा रहा है। तो हम लोग 10वां लगाएंगे। एक छतरी में 8 ताने हैं, कोई एक छतरी है 8 तीली वाला है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, सभी ताने जो तीलियां हैं सभी बराबर दूरी पर लगे हैं, आकृति देख सकते हैं आप। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसको एक तरह से वृत्त मान लिया गया है, हालांकि पूरी तरह से वृत्त की तरह छाता होता नहीं लेकिन वृत्त मानते हुए इसलिए कहा है ना। तो r बराबर कितना हो जाएगा, दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ 8 ताने हैं, कुछ तो आगे दिख रहे हैं कुछ पीछे चले गए हैं तो वो नहीं दिख रहे हैं। 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमको मतलब कुछ इस तरह से अगर करेंगे, इसमें 8 ताने हैं, 8 ताने हैं ना। अब इसमें एक ताने के बीच का 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और यहाँ वृत्त पर पूरा कितना बनेगा 300 मतलब कोण 360 डिग्री का बनेगा, तो 8 भागों में 360 को बांट दो, 360 भागे 8 करेंगे तो आएगा 8 45 आएगा, ठीक। तो यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 और r बराबर पता ही है। अब हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल भले का है लेकिन निकालना हमको है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लेकिन लिखेंगे 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल और फार्मूला हम वही लगाएंगे थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर कितना रख देंगे 45 बटा 360 गुणे 22 बटा 7 गुणे आर के जगह पे 45 गुणे 45। ये 45 से काटोगे तो 8 बार जाएगा और बहुत कर सकते हैं तो ये 11 ये 4, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। 1 बटा 4 गुणे 11 बटा 7 गुणे 45 गुणे 45, गुणा करने पर आएगा 222 75 बटा 7 28, गुणा कर लेंगे, इसको भाग करेंगे तो आएगा 795.54 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी ये पूरा इसमें कट गया 28, ठीक। तो 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना आया, 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल आया हमारा 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। वैसे प्रश्न थोड़ा सा बजा के था कि 2 तानों के छतरी उतरी भले दिया लेकिन हमको वृत्त मान लेना छतरी को और
8 ताने दिया है तो 360 पूरा कोण बनेगा। यहाँ जो भी बनेगा कोण कितने डिग्री का बनेगा 360, सॉरी यहाँ नहीं बनेगा, ये ऐसे जाएगा तो इधर कहीं बनेगा, तो 360 डिग्री का बनेगा। और 8 ताने हैं तो 360 में 8 से भाग दे देंगे तो एक मतलब वहां का थीटा बराबर पता चल जाएगा, जो कितना आएगा 360 में 8 से भाग देने पर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब आ गया थीटा बराबर 45 डिग्री और आर बराबर पहले से ही दिया है कितना 45 सेंटीमीटर, थीटा बराबर पता हो गया और आर बराबर पता हो गया। तो हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वाला ही फार्मूला रखेंगे, क्योंकि दो तानों के बीच का क्षेत्रफल पूछा है, तो दो तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, सब वैल्यू रखेंगे, बस आ जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर है 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग 11वां हल करेंगे। इसमें दिया है किसी कार के दो वाइपर हैं, जो कार के कांचवा जो साफ करते हैं आगे वही वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब ऐसे चलते हैं कभी एक दूसरे से सटते उठते नहीं है, बहुत अच्छे हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वाइपर की जो पत्ती है देखे होंगे जो ऐसे साफ करती है, कुछ दूर तक डंडी केवल वैसे होती है, मतलब वहां साफ करने वाला नहीं लगा होता है, ऐसा रगड़ने वाला, और जो रगड़ने वाला होता है उसी को ये पत्ती बोला और पूरी डंडिया को छोड़ दिया है, जो केवल उसको साफ करता है, मतलब इतना मान लीजिए साफ कर रहा है, यही पत्ती हुआ, ये सब यहाँ केवल जॉइंट है, और लिया कितना जाएगा इतना है जितनी पत्ती है, उसकी लंबाई 25 है, यानी आर बराबर हमको लेना है 25। ठीक, उसके बाद और 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, जो जितना दूर तक सफाई कर रहा है उतने दूर तक कोण कितने डिग्री का बनता है 115, थीटा बराबर 115 डिग्री, और ये सेंटीमीटर में दिया है ना। अब कहा है कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, प्रत्येक पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, दो ठे है मतलब वाइपर, और दोनों ऐसे ऐसे साफ करती हैं, वो कभी भी एक दूसरे से आच्छादित नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा कांच वो है, शीशा है, कुछ इस तरह से लगा है, ऐसे शीशा, और उसको ऐसे मान लीजिए दो ठे वाइपर लगे है ना, ऐसे यहाँ से आते हैं, ऐसे यहाँ तक साफ करते हैं, फिर जब ये जाएंगे तो फिर यहाँ तक साफ करेंगे, यहाँ तक का भी क्षेत्रफल होगा और यहाँ तक का भी होगा, यानी दो बार इन्हीं का मतलब क्षेत्रफल दो बार निकालेंगे, जो भी आएगा एक का निकालकर दो से गुणा कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा, तो हो जाएगा। वैसे क्षेत्रफल कितना होगा लिखेंगे, क्षेत्रफल करके नहीं लिखेंगे, दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, साफ किया गया क्षेत्र। वैसे फार्मूला तो वही लगेगा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो थीटा की जगह इसमें कितना रखेंगे 115 डिग्री बटा 360 गुणे 22 बटा 7 गुणे आर स्क्वायर, यानी 25 गुणे 25। अब ये निकालना है हमको दो का, मतलब दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो अगवा दो से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग निकाल कर दोनों जोड़ने से अच्छा है दो से गुणा कर दे, एक ही साथ निकल जाएगा। अब अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 यानी 15, इसको काटेंगे 5 सते 35, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 36, और अगर काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 18। अब आएगा 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 करेंगे 625 हो जाएगा बटा 18 सते 126, तो आ जाएगा दोनों वाइपरों द्वारा सफाई किया गया क्षेत्रफल, सफाई किया गया क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका गुणा करने पर आएगा 15 81 25 बटा 126। आंसर इतना ही रोक दीजिए, चाहे तो आप भाग देकर दशमलव में लिख सकते हैं, यही आएगा हमारा आंसर। मतलब एक वाइपर द्वारा जो साफ किया जाएगा और दूसरे वाइपर द्वारा जो साफ किया जाएगा, दोनों चाहे तो जोड़ दीजिए या तो एक ही का निकाल कर 2 से गुणा कर दीजिए। थीटा बराबर दिया ही 115 और आर बराबर भी दिया है 25, बस आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के फार्मूले पर रखिए, आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, 3 क्वेश्चन इस वीडियो में है, आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।